छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? ए 1 अगस्त 2020, बी 1 जुलाई 2020, सी 20 जुलाई 2020, डी 21 अगस्त 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 जुलाई 2020। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के अवसर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ए उत्तर पश्चिमी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर है ए 81.45%, बी 80.27%, सी 79.45%, डी 78.45%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 80.27%। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का औसत साक्षरता दर 70.3% है। साथ ही पुरुष साक्षरता दर 80.27% व स्त्री साक्षरता दर 60.24% है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ए ददरिया, बी भरथरी, सी पंथी, डी चंदैनी गोंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ददरिया। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1998, बी 2001, सी 2008, डी 1978। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1978। राउत नाचा का आयोजन दीपावली में देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होता है, जो बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1978 से हुई है। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जो बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? ए कोई विद्रोह, बी लिंगागिरी विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह, डी परलकोट विद्रोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह। 1856 में घुरवा राम माडिया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम विद्रोह कहते हैं। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए कोरकू, बी मुरिया, सी खड़िया, डी मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरकू। खम्ब स्वांग नामक नाट्य कोरकू जनजाति के द्वारा क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक किया जाता है। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? ए खैरागढ़, बी देवगढ़, सी रायगढ़, डी राजनांदगांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायगढ़। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी दुर्ग, डी रायपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बस्तर। बस्तर संभाग की जनजातियां गोचा पर्व मनाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। विशेषता यह पर्व बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित किया जाता है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ए अबुझमाड़िया, बी कमार, सी बैगा, डी पहाड़ी कोरवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैगा। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजातियों की जनसंख्या 89,744 है। वही अबुझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या 22,000, कमार जनजातियों की जनसंख्या 26,530 और पहाड़ी कोरवा की जनसंख्या 40,000 है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी HDFC बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? ए 2017 से 2022, बी 2018 से 2023, सी 2019 से 2024, डी 2020 से 2025। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2019 से 2024। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है?
ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी 3 अयस्क, डी चुना पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 अयस्क। 3 अयस्क देश का 35.83% छत्तीसगढ़ में भंडारित है। कोयला देश का 17.91% का भंडार छत्तीसगढ़ में है। लौह अयस्क देश का 19.59% का भंडार राज्य में है और चुना पत्थर देश का 4.84% का भंडार छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? ए रायपुर, बी अटलनगर, नया रायपुर, सी बिलापुर, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? ए महानदी सिंचाई परियोजना, बी केलो सिंचाई परियोजना, सी कोडार सिंचाई परियोजना, डी तांदुला सिंचाई परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केलो सिंचाई परियोजना। भारत सरकार ने देश के कुल 99 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 परियोजनाएं शामिल हैं, केलो परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना। भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी कबीरधाम, डी जशपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीजापुर। भैरमगढ़ अभयारण्य बीजापुर जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में किया गया था, जो 139 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? ए रायगढ़, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल प्रदेश की एकमात्र जूट मिल है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? ए रायगढ़, बी डोंगरगढ़, सी खैरागढ़, डी सारंगगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खैरागढ़। प्रदेश के खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती हैं? ए जन्माष्टमी, बी तीजा, सी कमरछठ, डी रामनवमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तीजा। छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं अपने मायके में रहकर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ए दक्षिण कोसल, बी चेदीसगढ़, सी दंडकारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत के ऊपर तक का वर्णन मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? ए जिला पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी जनपद पंचायत, डी राज्य पंचायत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, जिनमें ग्राम में ग्राम पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत व जिला में जिला पंचायत होता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? ए धमतरी, बी गरियाबंद, सी बिलासपुर, डी जांजगीर चांपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धमतरी। गंगरेल बांध धमतरी जिला में बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 1380 मीटर है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? ए जुलाई से अक्टूबर, बी मार्च से जून, सी नवंबर से फरवरी, डी सितंबर से नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवंबर से फरवरी। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? ए श्रावण, बी भादो, सी कार्तिक, डी चैत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रावण। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है?
ए बलदेव प्रसार मिश्रा, बी प्यारेलाल गुप्त, सी परदेशी राम वर्मा, डी रोमिला थापर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्यारेलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है? ए धान की खरीदी से, बी प्रोत्साहन राशि वितरण से, सी गोबर की खरीदी से, डी कृषि ऋण वितरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोत्साहन राशि वितरण से। उदंती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ए गरियाबंद, बी कोरबा, सी बस्तर, डी नारायणपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गरियाबंद। उदंती वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र गरियाबंद और ओडिशा राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई है। यहाँ मोर, वनभैंसा, काला तेंदुआ, मूषक, हिरण जैसे दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ए कवर्धा, बी सिरपुर, सी राजिम, डी रत्नपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिरपुर। किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? ए पशुधन मित्र योजना, बी पौनी पसारी योजना, सी किसान न्याय योजना, डी सुराजी गांव योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुराजी गांव योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी का प्रचार किया गया है। इसे 1 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पशुओं की रक्षा के लिए है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।